आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह उसके 7 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वह यह है, यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो और यह वचन प्रचार करो, कहा, हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए फाटक से प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं की यहोवा जो इजराइल का परमेश्वर यूं कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तुम लोग यह कहकर छूटी बात पर भरोसा मत रखो, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर, यहोवा का मंदिर है। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, आप मेरे मुख से होकर बोले प्रभु जी, आपका आज का वचन हरि के जीवन में 100 गुना फल करे पिता। और हरिक से बातें कर प्रभु जी, आज का वचन हरिक के जीवन में सुधार लेकर आए और आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी के लिए मैं प्रार्थना करता हरि को तू बढ़ोतरी कर, आशीष कर, ब्लेसिंग मेरे खुदा पिता परमेश्वर। और सबको तेरा आत्मा सौंपता आपने प्रभु जी, आपने मेरे मुख से होकर बोले, हरिक से बातचीत मेरे खुदा। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर परमेश्वर यहोवा ने यिर्मयाह से कहा कि फाटक में खड़ा हो और यह वचन प्रचार कर, और यहूदियों से कहा दे कि जो जिस दिन तुम परमेश्वर के भवन में आते हो परमेश्वर को दंडवत करने के लिए, उस परमेश्वर यहोवा का नाम लेने के लिए, और तुम तो ये सच्चा वचन सुनो कि तुम अपनी चाल चलन को सुधारो, अपने काम को सुधारो, अपने बुद्धि अपनी समझ को सुधारो, अपने रहन सहन को सुधारो। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपनी चाल को सुधारो। मेरे अजीजों, जब हम संसार में थे तो हमारे संसार की भाषा थी, संसार का चाल चलन, संसार का हमारे अंदर स्वभाव था। लेकिन जब परमेश्वर हमारे जीवन में आता है तो हमें परमेश्वर की योग्य चाल चलना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने कहा कि तुम मसीह में एक नई सृष्टि हो। यानी हमें नई सृष्टि जब बन सकते हैं तभी जब हम हमारे मुंह से अच्छा वचन, अच्छी बातें बोलते हैं, सुहानी बातें और मनभावनी बातें जब हमारे मुंह से निकलती हैं तब परमेश्वर खुश होता है। जब हमारी चाल चलन व्यभिचार और पाप और बुराई से दूर होकर हम एक अच्छाई पे चलते, परमेश्वर के वचनों और उसके मार्गों पे चलते, उसके वचनों के आज्ञाकारी बनकर चलते, यहोवा के डर और भय में चलते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन को देखकर वो खुश होता है कि मेरे बेटा बेटी मेरे आज्ञाकारी है। तो आप और मुझे परमेश्वर यहोवा कहता है कि अपनी चाल सुधार, अपने काम को सुधार, अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान को सुधारो, क्योंकि जो तुम्हारा मन वो मेरा मंदिर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम्हारा मन है मेरा मंदिर है। हमारे मन को, हमारे मन मंदिर को सुधारने के लिए हमें अपने आप में, हमारे स्वभाव, हमारे जीवन को सुधारना पड़ेगा, तभी परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में वास करेगा। यदि तुम सचमुच अपनी चाल और कामों सुधारो और सचमुच मनुष्य बीच न्याय करो, परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर ना करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या ना करो और दूसरी देवताओं के पीछे ना चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा कहता है कि तुम सचमुच अपनी चाल को सुधारो, अपने मनुष्य तत्व को सुधारो और परमेश्वर के वचनों के निमित्त लोगों के बीच में सच्चाई से न्याय करो, और परदेशी और अनाथों के ऊपर, विधवा के ऊपर, अनाथ के ऊपर कोई अत्याचार ना करो, और ना किसी को दोषी ठहराओ, ना किसी के ऊपर दोष लगाओ, ना किसी देवता के सामने तुम पूजो, लेकिन जो परमेश्वर, जिस परमेश्वर को तुम लाभ हो सकता है उसी परमेश्वर का तुम नाम लो। कहा हालेलुया। आगे लिखा है, तो क्या यह उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है और मेरे सामने खड़े होकर यह कहो, हम छूट गए कि यह बात घृणित काम करें? क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं का गुफा हो गया है? मैंने ईश्वरी यह देखा है, यहोवा की यह वाणी है कि मेरा जो स्थल सिलो में था, जहाँ मैंने पहले अपने नाम का निवास ठहरा था, वहां जाकर देखो कि मैंने अपनी प्रजा इस्राएल की बुराई के कारण उसकी क्या दशा कर दी है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर कहता कि मैं परमेश्वर वो यहोवा नहीं हूँ जो ऐसी गलत चीज़ों से मैं प्रसन्न होता हूँ, व्यभिचार से, पाप से मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ, ना इस देवता के जो देवता को पूजते हैं उन लोगों से मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ, लेकिन जो अपनी चाल सुधारते हैं, जो अपने मन को मेरी ओर फेरते हैं और मेरे आज्ञाकारी होकर चलता है, उनसे मैं खुश होता हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ। और जब मैं सीलो में, जहाँ पर ये से लोग थे जो अपनी मनमानी चल रहे थे, उनका मैंने क्या दशा की, उनको जाकर देखो। हालेलुया। अब यहोवा की यह वाणी है कि तुम जो ये सब काम करते आए हो, यद्यपि मैं तुम सबसे बड़े यत्न से बातें करता रहूं तो भी तुमने नहीं सुना, और तुम्हें बुलाता आया पर तुमने नहीं बोले। इसलिए यह भवन जो मेरा कहलाता है, जिस पर तुम भरोसा रखते हो, और यह स्थान जो मैंने तुमको और तुम पूर्वजों को दिया है, इसका दशा मैं शीलो की सी कर दूंगा। हालेलुया। यह परमेश्वर कहता है कि मैं शीलो की तरह तुम्हारे इस देश को कर दूंगा, यदि तुम आज्ञाकारी बनकर चलते हो, यदि
मेरी ओर फिरते हो और मुझे यत्न से ढूंढते हो और मेरी ओर आते और मुझे पुकारते, तो मैं सीलो की तरह तुम्हारे सीलो में जो पवित्रता का जो जीवन था, सीलो में जो सीलो का कुंड यानी पवित्रता का जो जीवन जीता है, उसको परमेश्वर कहता कि मैं उसको बढ़ाऊंगा और मैं उसको आशीषित करूंगा। लेकिन यदि वो मेरी नहीं सुनते तो मैं सीलो में जो बाकी लोग थे उनको मैंने उनके ऊपर मैंने कहीं दशा ऐसी की कि वो अपने आप उनका जीवन को सुधार लिया। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर का जब क्रोध बढ़ता है तो लोगों के जीवन में समस्याएं, बीमारियां उत्पन्न हो जाती है और यह चाहता है कि वो मेरी ओर फिरे, इसलिए उनके जीवन में ताड़नाएं आती हैं। और वे जब उनके जीवन में ताड़ना आती है, जब वो पुकारते परमेश्वर यहोवा के सामने और सम्मुख आते हैं और पश्चाताप करते, परमेश्वर से क्षमा करता है और सीलो की तरह पवित्रता का जीवन जीने के लिए वो हमारी मदद करता है। क्योंकि परमेश्वर का जीवन, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर हमारा जीवन है, हमारे जीवन पवित्र आत्मा को वास करना है और परमेश्वर की आत्मा को हमें बुलाना है और हमारे जीवन में वास करे, तभी हम परमेश्वर में बढ़ पाएंगे और उसके स्वर्गीय राज्य के लिए हम बन पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर जीवित है, पवित्र और सामर्थ्य खुदा, इसलिए कहता है कि अपनी चाल चलन को सुधारो। तो आज से पवित्र आत्मा से प्रभु यीशु पिता परमेश्वर से मैं प्रार्थना करें, प्रभु हमारी चाल को सुधार, सब हमारे बोल चाल को सुधार। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सुनाओ कि यहोवा परमेश्वर पिता आज का वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। पिता प्रभु जी, हर एक का जीवन आज के वचन के द्वारा सुधार होने पाए, हर एक तेरे स्वर्गीय राज्य के तेरे डर तेरे भय में चलने पाए, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ हर एक को दे मेरे पिता। आज के वचन के द्वारा हर एक को तो आशीष के मेरे खुदा, सबको तेरे हाथ में सौंपा मेरे पिता। आपने सुबह ब्लेस किया, धन्यवाद में प्रभु जी। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।